सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की बोर्ड की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और उसके बाद आपको सीयूईटी भी देना है। तो सीयूईटी के रिगार्डिंग ही हम लोगों ने जो है एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। आज उस सीरीज का 13 यूनिट है और इससे पहले हम लोग 12 यूनिट अपना ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर सिलेबस देखा हो एनटीए का तो टोटल 15 यूनिट है। तो मुझे लगता है कि सीरीज भी एक आध दिन में खत्म हो जाएगा, तो आपको तैयारी के लिए प्रॉपर अच्छे से टाइम मिल सकता है रिवाइज करने के लिए। तो चलते हैं हम अपने यूनिट की तरफ। तो क्या नाम है यूनिट का? महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्परेरी आइज। तो महात्मा गांधी का नाम मुझे लगता है कि आप सभी ने सुना ही होगा, कोई ऐसा नहीं बैठा होगा। हमारे राष्ट्रपिता है ना, जिन्हें हम लोग प्यार से बापू कह के बुलाते हैं। ठीक है, तो अब महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों ने क्लास में अच्छे से पढ़ा है, बट थोड़ा सा हम लोग समरी देखते हैं क्वेश्चन पे जाने से पहले। तो महात्मा गांधी भारत दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? किसी को आइडिया कब आए थे? हाँ, तो 1915 में दक्षिण भारत से महात्मा गांधी भारत आए। उस टाइम पर क्या चल रहा था? किसी को आइडिया? क्या घटना घटित हो रही थी इंडिया में? प्रथम विश्व। तो उस टाइम पर प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, और औपनिवेशिक शोषण, कर व्यवस्था, इन सब की वजह से क्या था कि जनता में बहुत ज्यादा असंतोष बढ़ा हुआ था। और महात्मा गांधी ने क्या काम किया? वही कि किसानों को या मजदूरों का या फिर समाज की समस्याओं को गहराई से देखने का काम किया। इस टाइम पर उन्होंने जो है एक बार व्यापक रूप से ब्यौरा किया पूरे भारत का। ठीक है, तो अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? इसमें क्या है? बेसिकली कंटेम्परेरी आइज। तो महात्मा गांधी को समझने के लिए इतिहासकार कौन कौन से सोर्सेज को रेफर करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, पत्र पत्रिकाएं है, सरकारी रिपोर्ट्स है। तो इनके थ्रू हमें महात्मा गांधी को किस तरह से देखते हैं। जैसे अगर हम भारतीय जनता की नजर से देखें तो वो उन्हें महात्मा, बापू या गरीबों का मसीहा कह के बुलाती थी। क्यों? क्योंकि वो साधारण वेशभूषा धारण करते थे, साधारण जीवन जीते थे। एक वो सुना होगा ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। तो अगर हम जनता की नजर से देखते हैं तो महात्मा गांधी को हम बापू कह के बुलाते हैं, बट सभी के लिए तो नहीं था। वहीं अगर ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स महात्मा गांधी को राजनीतिक खतरे के रूप में देखते हैं। इसी तरह जो है दलितों अलग नजरिए से देखते हैं, है ना। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग नजरिए से महात्मा गांधी को देखा है। तो इस चैप्टर के और डिटेल्स में आप लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा होगा। हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है आज का फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, फर्स्ट, अभी न्यूज़पेपर के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर ही रहा था, तो उसी से रिलेटेड है। क्या न्यूज़पेपर बिकेम ए क्रूशियल सोर्स? बताया मैंने आपको कि जो हिस्टोरियंस है उन्होंने महात्मा गांधी को समझने के लिए अगर न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, निजी पत्र, डायरी, है ना, पत्र पत्रिका, इन सबको जो है महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूज़पेपर बिकेम ए क्रूशियल सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग गांधीयन पॉलिटिक्स बिकॉज दे। बोलो हिंदी में है कि गांधीवादी राजनीति को समझने के लिए समाचार एक महत्वपूर्ण स्रोत थे। क्यों थे? बताओ जल्दी जल्दी, आओ ऑप्शन की तरफ देखते हैं। पहला दिया हुआ है रिकॉर्डेड ओनली ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि वे केवल सरकारी नीतियों का ही रिकॉर्ड रखते थे। देखो अब दो चीज है, पहला तो एक तो इसमें ऑन, ठीक है, तो इसके थ्रू भी हम जो है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बट मैंने बताया है कि 99% में ऐसा होता है, बट 1% क्वेश्चन में ओनली वर्ड ठीक भी होता है। तो वो हमें उसकी लैंग्वेज को समझ के करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। दूसरा दिया हुआ है रिफ्लेक्टेड मल्टीपल एंड कंपीटिंग परसेप्शंस ऑफ गांधी, क्योंकि वे गांधी के बारे में विभिन्न और परस्पर प्रतिस्पर्धी धारणाओं को दर्शाते थे। बिल्कुल। अब न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर क्या है? किसी भी बारे में बहुत इंटरप्रिटेटिंग करके जो है चीजों को बताने की कोशिश करते हैं, है ना, कि जो है कि ये लोग गांधी को इस तरह से देखते हैं तो ये लोग इस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो वही रीजन था आपको कि न्यूज़पेपर को इसीलिए एक क्रूशियल सोर्स के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि वे गांधी के बारे में प्रतिस्पर्धी धारणाओं को दर्शाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट दिया हुआ है रीजनिंग और असर्शन का क्वेश्चन है। पढ़िए क्या है दिया हुआ है। गांधी's politics were often described as moral rather than purely political। हिंदी में है गांधी की राजनीति को, गांधी की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसको अक्सर केवल राजनीतिक न होकर नैतिक कहा जाता है। देखो केवल यहां भी आया है, मैं फिर वही कहूंगा, केवल यहां भी आया है, लेकिन क्या यहां इसका सेंस सही है? बिल्कुल, यहां केवल का सेंस सही है, ओनली का सेंस सही है। वो 1% में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, कि राजनीतिक रूप से ना देखकर बल्कि उसको मॉरली बताया गया है, मॉरली तरीके से देखा गया है। क्यों? रीजन क्या दिया हुआ है? क्योंकि गांधी लिंक्ड पॉलिटिकल स्ट्रगल विद एथिकल कंडक्ट एंड पर्सनल डिसिप्लिन। क्योंकि गांधी ने राजनीतिक संघर्ष को नैतिक आचरण और व्यक्तिगत अनुशासन से जोड़ा है, इसीलिए हम गांधी की जो पॉलिटिक्स है उससे केवल राजनीतिक न कहकर नैतिक रूप से उसको जोड़ा गया है। ठीक है, आपने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जब गांधी जी भारत आए तो उनके द्वारा सबसे पहले चलाया गया आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। तो उनके तो पॉलिटिकल मूवमेंट्स तो काफी सारे रहे हुए हैं बाद में। ठीक है, चंपारण हुआ, फिर उसके बाद अहमदाबाद हुआ, फिर खेड़ा हुआ, असहयोग आ गया। ठीक है, तो अलग अलग मूवमेंट्स अभी देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग। ठीक है, तो उनके जो मूवमेंट्स थे या जो भी उनका पॉलिटिक्स थी वो खाली राजनीतिक रूप से नहीं देखते थे उसको, बल्कि मॉरली इसको देखने की कोशिश करते थे या मॉरली इसको जोड़ने की कोशिश करते थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों ही सही है और ये इसको ठीक प्रकार से एक्सप्लेन भी करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है, फर्स्ट दिया हुआ है इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफन portrayed Gandhi as a threat to order। देखो ये वर्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में वैसे बताया है। अंग्रेजी समाचार पत्रों ने अक्सर गांधी को कानून व्यवस्था के खतरे के रूप में प्रस्तुत किया है। बिल्कुल, मैंने बताया था कि राजनीतिक खतरे के रूप में जो है ब्रिटिशर्स मानते हैं, या ब्रिटिश न्यूज़पेपर जो है गांधी को पॉलिटिकल रूप से एक खतरे के रूप में उसको मानते हैं, थ्रेट के रूप में मानते हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड दिया हुआ है इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड गांधी एज ए नेशनल लीडर। बिल्कुल, हम जो इंडियन न्यूज़पेपर थे वो गांधी को महात्मा, एक लीडर, राजनेता के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जिसे हम इनफैक्ट हम राष्ट्रपिता के नाम से जो है उनको जानते हैं। तो भारतीय न्यूज़पेपर जो है उनको किसके राष्ट्रीय नेता के रूप में चित्रित किया है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ठीक है। थर्ड क्या है? ऑल न्यूज़पेपर, ठीक है, इंटरप्रेटेड गांधीज एक्शन इन यूनिफॉर्मली। सभी ये समाचारों ने गांधी की कार्य को समन्वय की है? नहीं, किसी ने उसको सही बताया है, किसी ने उसको खतरा बताया है, तो किसी ने कुछ बताया है। तो सभी समाचार जितने भी न्यूज़पेपर थे सभी ने जो है उनके कार्य को समान एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईयर 1931 is significant in Gandhi's political life primarily because of। अब देखो, वैसे तो कायदे में ये जो पूरा है हम लोगों का स्वतंत्रता संग्राम काफी डिटेल में है, बट अभी एनसीईआरटी में आपको बहुत प्रिसाइज वे में दिया हुआ है, तो मैं आपको ऐसे प्रिसाइज वे में ही थोड़े से इवेंट्स ऐसे समझा देता हूँ। जब गांधी जी भारत आए तो उनके द्वारा सबसे पहले चलाया गया आपका चंपारण, फिर उसके बाद आपका अहमदाबाद दिन मजदूर, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर उसी के साथ जो है आपका रोलेट एक्ट जब लागू हो गया, अंग्रेजों के द्वारा रोलेट एक्ट लागू कर दिया गया 1919 में, तो उसके विरुद्ध जो है फिर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद जो है फिर आपका बाद में जाके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ 1913 में। ठीक है, 9 मार्च के साथ साथ। देन उसके बाद जो है आपका गांधी इरविन समझौता आता है 1931 में। तो एक थोड़ा सा क्रोनोलॉजी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन सा इवेंट पहले आया है, कौन सा बाद में। तो 1931 की घटना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गांधी इरविन समझौता। और इसी टाइम पर जो है आपके 3 राउंड टेबल भी हुए थे। सबसे पहला हुआ था
1930 में फर्स्ट राउंड टेबल, दूसरा हुआ था 1931 में एंड तीसरा हुआ था 1932 में। तो दो घटना 1931 की है जो गांधी जी से रिलेटेड है, पहला है, और दूसरे ही गोलमेज सम्मेलन थी जिसमें जो है गांधी जी ने पार्टिसिपेट भी किया था। तो ये इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 1931 का ईयर। क्लियर? ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपकी बुक से बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, हम लोग इनको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो बट आपके यहाँ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा तो वो डिटेल में नहीं आएगा। क्लियर? तो पूछा है द ईयर 1931 इज सिग्निफिकेंट इन गांधीज पॉलिटिकल लाइफ प्राइमरीली बिकॉज। तब बोलो 1931 का कौन सा इवेंट बताया था अभी? गांधी इम्पैक्ट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है? सेकंड। ठीक है, और इसी में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इम्पैक्ट 5 मार्च 1931। ठीक है, तो ये याद रखना डेट भी, क्योंकि कई बार अभी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में क्वेश्चन लगाने के लिए आता है, तो हमें एटलीस्ट कम से कम उसका ईयर तो याद होना ही चाहिए। क्लियर? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देखो अभी मैंने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ऐसे बताया है। सविनय अभिज्ञान आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। कैसा आंदोलन था ये? मास पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी थी। ठीक है, दूसरा नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या है आपका? मॉरल रेस्ट्रेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस, मास पार्टिसिपेशन, ए मिलेगा फर्स्ट से, 2 में दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट मार्च। स्टार्ट मार्च क्या है? बेसिकली सिंबॉलिक डिफिशियन। ठीक है, आपका प्रतीकात्मक अवज्ञा, तो ये सी मिलेगा आपका थर्ड से, सी मिलेगा आपका थर्ड से। तो ए फर्स्ट से, सी थर्ड से, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ए फर्स्ट से, बी सेकंड से, सी थर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश न्यूज़पेपर। देखो जितनी चीजें अभी तक हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जा रहे हैं, तो क्वेश्चन उन्हीं से घूम फिर के हैं। क्या है? ब्रिटिश न्यूज़पेपर ऑफन criticized गांधी because they viewed him as। ब्रिटिश समाचार पत्र अक्सर गांधी की आलोचना क्यों करते थे? बोलो, इतना सब कुछ समझा चुके हैं तो इतना तो आंसर कर ही सकते हो। बोलो, गांधी की आलोचना क्यों करते थे? मैंने आपको एक शब्द बताया था, थ्रेट, कि गांधी को जो है बेसिकली पॉलिटिक्स के लिए जो है ब्रिटिशर्स एक थ्रेट मानते थे, खतरा मानते थे। ठीक है, तो वही आंसर देख लो कहां है। एक डिस्टेबलाइजिंग पॉलिटिकल फोर्स, वे उन्हें एक अस्थिरता पैदा करने वाली राजनीतिक शक्ति के रूप में देखते थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रीजनिंग असर्शन का है। यह है गांधीज क्लोथिंग एंड लाइफस्टाइल बिकेम सब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल कमेंट्री। गांधी का वस्त्र, मैंने आपको बताया था कि जो जनता है या आम लोग हैं वो गांधी को बापू या महात्मा या गरीबों का मसीहा कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वो एक आम इंसान की तरह रहते थे, वही धोती पहनते थे, खाली आपने देखा ही होगा चित्रों में, फोटोज में, है ना, सूत काटते थे। तो एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते थे। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है कि गांधी का वस्त्र और जीवन शैली राजनीतिक टिप्पणी का एक विषय बन गए थे। बिल्कुल, कि इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर है और रहते किसकी तरह है? एक आम आदमी की तरह। चर्चा का विषय तो है। क्या आज का नेता ऐसा रह लेगा? बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आज के जितने बड़े भी नेता हैं, कोई भी हो चाहे, क्या कोई एक साधारण जीवन की तरह रहेगा इस तरह से? कोई नहीं रहेगा। इनफैक्ट आप में से भी कोई बनेगा तो आप खुद नहीं रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल, तो चर्चा का विषय बन ही गए थे। क्यों? क्योंकि गांधी ने सादगी को जानबूझकर एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में अपनाया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि गांधी जी ने एक सिंपल लिविंग ना, जो सादगी का जीवन है, उसे ही जो है एज ए पॉलिटिकल सिंबल के रूप में उसे अपनाया था। इसी वजह से जो है ये एक चर्चा का विषय बन गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं और ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। नेक्स्ट देखो, क्रोनोलॉजी बेस्ड। अभी पिछले 2-3 क्लासेस से आप देख लोगे, मैं आपको जो है हर क्लास में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कई बार
आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी बेस्ड देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको प्रैक्टिस रहे इन सारे क्वेश्चंस की, तो इसीलिए क्या दिया हुआ है देखो। अब मैंने आपको बताया था कि जो नमक मार्च है आपका, ये डांडी मार्च है, ठीक है, या नमक कानून है, उसी के शुरू होते ही जो है आपका सविनय अभिज्ञा आंदोलन भी शुरू हो गया था। तो पहले क्या हुआ, नमक मार्च, ये डांडी मार्च, ठीक है, नमक मार्च किया गया, ठीक है, और उसी के तुरंत बाद जो है सविनय अभिज्ञा आंदोलन उसी दिन को शुरू कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि सविनय जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो नमक मार्च के साथ साथ ही शुरू हुआ। तो पहले घटना गांधी इरविन पैक्ट तो 1931 का है आपका, ठीक है, सेकंड राउंड टेबल भी तो है ना। तो अब क्या है, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, साल्ट मार्च, ठीक है, साल्ट मार्च शुरू हुआ। देखो हुआ दोनों जो है इसी में है। साल्ट मार्च कब हुआ, 12 मार्च 1930, और इसी दिन जो है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की भी शुरुआत हो गई। तो पहले क्या आएगा आपका सेकंड, फिर फर्स्ट, सेकंड पे आएगा आपका फर्स्ट। तो देखो सबसे पहले आएगा सेकंड, सेकंड आपका 2 में दिया है, फिर आएगा फर्स्ट, तो राइट ऑप्शन तो कायदे में बी होना चाहिए। फिर आएगा आपका थर्ड, ये आएगा आपका, ये कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में, ठीक है, गांधी इम्पैक्ट। फिर सेकंड राउंड टेबल भी जो है मैंने आपको बताया था 1931 में हुई थी, ये हुई थी आपकी सितंबर 1931 में, ठीक है। तो इस तरह से देखो थोड़ा बहुत आप लोगों को ईयर और मंथ्स का जरूर पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। यह आपको माइंड में इवेंट्स एकदम फिट होना चाहिए कि हाँ इस इवेंट के बाद ये इवेंट हुआ। अगर आपको मंथ याद नहीं आ रहा है या ईयर याद नहीं आ रहा, तो आपको एक कहानी के रूप में वो आपके माइंड में होना चाहिए कि अच्छा सबसे पहले जो है ये हुआ, देन उसके बाद ये हुआ, ठीक है, तभी आप क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन का बहुत ज्यादा ट्रेंड है आजकल। तो क्या हो जाएगा आंसर, सबसे पहले आपका सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच एस्पेक्ट ऑफ गांधीयन लीडरशिप मोस्ट पजल्ड ब्रिटिश ओवर ऑब्जर्वर्स, ठीक है, ऑब्जर्वर्स, ठीक है। गांधी के नेतृत्व का कौन सा पक्ष ब्रिटिश पर्यवेक्षकों को सबसे अधिक उलझन में डालता है, बताओ उनका कौन सा ऐसा पक्ष है या कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है, ठीक है, गांधी की लीडरशिप का जो ऑब्जर्वर्स को, ठीक है, उसको भ्रम, उसमें एक तरीके से उलझन में डालता है। बोलो बोलो कि एक साधारण इंसान, ये साधारण मनुष्य की तरह जीने वाला इंसान है ना, कितने बड़े लेवल पर लोगों को इकट्ठा कर लेता है। सबसे बड़ी चीज तो उनकी यही थी। वरना आजकल क्या है कि जो जितना दिखने में बढ़िया होगा लोग उसी के पीछे भागते हैं, है ना। साधारण इंसान के पीछे भागेंगे आज नहीं भागेंगे। बट गांधी जी की खासियत ही ये थी कि एक साधारण रहने वाला इंसान, ये साधारण दिखने वाला इंसान के पीछे कितनी बड़ी जन भागीदारी थी, है ना। तो यही चीज जो है ब्रिटिशर्स को बड़ी उलझन में डालती थी, ठीक है। तो क्या होगा राइट ऑप्शन, हिज मास अपील विदाउट फॉर्मल अथॉरिटी, बिना औपचारिक अधिकार के उनकी व्यापक जन अपील। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बेस्ड है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब देखो इनकरेक्ट बताना है, तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका आंसर आप लोग खुद बताओ, क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, ये सब उन्हीं में से है। बोलो क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, देखो न्यूज़पेपर शेप्ड द पब्लिक इमेज ऑफ गांधी, समाचार पत्रों ने गांधी की सार्वजनिक छवि को आकार दिया, ठीक है, बिल्कुल सार्वजनिक छवि को आकार दिया, ये तो सही है। दूसरा है रिपोर्ट्स रिफ्लेक्टेड द आइडियोलॉजिकल पोजीशन ऑफ एडिटर्स, रिपोर्टें संपादक की वैचारिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती थी, बिल्कुल। तीसरा दिया है न्यूज़पेपर वर न्यूट्रल रिपोर्ट्स ऑफ इवेंट्स, समाचार पत्र घटनाओं का निष्पक्ष तटस्थ अभिलेख थे। क्या न्यूट्रल रिपोर्ट्स थे? नहीं, न्यूट्रल तो नहीं थे, न्यूट्रल करके तो नहीं दिखाते थे, क्योंकि ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स तो जो है गांधी को थ्रेट मानते थे, वहीं इंडियन न्यूज़पेपर उनको जो है एक लीडर मानते थे। तो निष्पक्ष रूप से तो कोई सा भी न्यूज़पेपर जो है उनको किसी सही रूप से डिफाइन नहीं करता है ना। तो इसका राइट, इनका इनकरेक्ट क्या होगा, ये वाला जो ये न्यूट्रल वर्ड दिया हुआ है यही अपना में रॉन्ग वर्ड है,
ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर से ही वही, क्योंकि इसका जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक ही ये है कि कंटेम्प्रेरी आइज से, मतलब कंटेम्प्रेरी दृष्टि से हम गांधी को किस तरह से देखते हैं। तो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में क्या आते हैं, न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स, मैगजीन्स, यही सब आते हैं, है ना। तो वही दिया है कि इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर वर स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों थे, बोलो क्यों थे। क्योंकि भारतीय समाचार पत्र ही गांधी जी को गरीबों का मसीहा रिप्रेजेंट करते थे, या गांधी गरीबों का राजनेता प्रेजेंट करते थे, वो किसानों की समस्याओं को उजागर करते थे, मजदूरों तक उनकी पहुंच थी, है ना। तो इसी वजह से जो है भारतीय न्यूज़पेपर विशेष रूप से जो है महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो अब देखो इसके हिसाब से क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है हैड लिमिटेड सर्कुलेशन, क्योंकि उनका प्रसार सीमित था, बिल्कुल नहीं। दूसरा है रीच द पीजेंट एंड वर्कर्स डायरेक्टली, क्योंकि वे सीधे किसानों और मजदूरों तक पहुंचते थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है रीजनिंग और असर्शन का है। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी वाज समटाइम्स पोर्ट्रेड एज ए महात्मा एंड समटाइम्स एज ए ट्रबल मेकर, ठीक है। गांधी को कभी महात्मा और कभी उपद्रवी, अशांति फैलाने के रूप में प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल अलग अलग दृष्टि से अलग अलग तरीके से देखा गया है, ठीक है, बिल्कुल। देखो मैंने आपको इंफॉर्मेशन थोड़ा दिया, बट उस इंफॉर्मेशन से कितने सारे टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं ये आप देख सकते हो। अब पेपर में एग्जामिनर यही करता है, हम लोग क्यों बोलते हैं कि आप पीवाईक्यूज लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का जो थीम होता है वो होती वहीं से ही है, बट क्वेश्चन सेटर जो है क्वेश्चन को घुमा देता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप जितना ज्यादा पीवाईक्यूज लगाएंगे उतना ज्यादा आपकी समझ खुलेगी और क्वेश्चन को आप उतना ही अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो जो चीज आपको ऑलरेडी बताया हूं उसी से क्वेश्चन है कि गांधी जी को कभी जो है महात्मा तो कभी उपद्रवी, अशांति फैलाने वाला दिखाया गया है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल इंटरेस्ट शेप्ड न्यूज़पेपर नैरेटिव्स, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक हितों ने समाचार पत्रों की कथाओं को आकार दिया है। मैंने आपको बताया ही है कि अलग अलग नैरेटिव्स ने जो है समाचार पत्रों की शेप को आकार दिया है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने में सही है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है साल्ट मार्च। साल्ट मार्च पे भी तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या है क्वेश्चन, द साल्ट मार्च गेन्ड enormous newspaper coverage because it, नमक मार्च को समाचार पत्रों में व्यापक कवरेज क्यों मिली, बताओ बोलो। साल्ट मार्च को जब एक बार मैचिंग में क्वेश्चन आया था तो मैंने वहां पर भी इसको बताया था, अगर आपने वो क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा या देखा होगा तो इसका आंसर आप तुरंत बता देंगे कि जो साल्ट मार्च था बेसिकली क्या था, आपका एक एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब इतना हिंट तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी देख चुका हूं, बताओ इसका क्या होगा, क्यों दिखाएंगे, क्यों कवरेज मिली, क्योंकि यह जो था जो 60 मार्च था क्या था, बिकॉज चैलेंज ए स्पेसिफिक कॉलोनियल लॉ सिंबॉलिकली, ठीक है, क्योंकि इसने एक विशेष औपनिवेशिक कानून को प्रतीकात्मक रूप से चुनौती दी थी, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको मैचिंग में क्वेश्चन करा चुका हूं, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप बताएंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बोलो। बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट। बोलो क्या होगा, अंग्रेजी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफन क्रिटिकल ऑफ गांधी, गांधी की अक्सर आलोचना करते थे, बिल्कुल। कहा है, गांधी की अक्सर आलोचना करते थे, बिल्कुल। तो ए मिलेगा आपको फर्स्ट से, दो में है, चलो।
दूसरा है इंडियन न्यूज़पेपर। इंडियन न्यूज़पेपर गांधी को एक राजनेता के रूप में मानते थे, ठीक है, तो एम्फसाइज नेशनलिस्ट लेजिटिमेसी। चलो बी मिलेगा सेकंड से। तीसरा तो अपना बता ही सकते हो, गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर पर्सपेक्टिव रिपोर्ट्स। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चन में ये नहीं बोलता कि हुआ वैसा आएगा, बट आप इतनी सारे अगर तैयारी करके जाओगे तो इतना जरूरी है कि आपको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बहुत कुछ पेपर में देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हो कि हमने हर यूनिट से 25 क्वेश्चन किए, हर यूनिट से, आपके चैप्टर के नहीं यूनिट से जो एनटीए ने दे रखी है, एनटीए ने जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग 15 यूनिट है, ठीक है। अब 15 × 25 कर लो, तो इतने क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके जा ही रहे हो दोबारा, और उसके बाद पीवाईक्यूज आप लोग लगाओगे तो कितना अच्छा तैयारी हो सकता है। दूसरा, आप लोग अभी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो आपकी ऑलरेडी समझ बनी हुई होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी चैप्टर को लेकर। तो यही चाहिए होता है बोर्ड में, उसमें सीयूटी में, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी हो, दूसरा आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया हो, रिवाइज चीजें अच्छे से की हो जाएगा पेपर अच्छे से बहुत, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच आइडिया बेस्ट एक्सप्लेन गांधीज लीडरशिप स्टाइल। गांधी के नेतृत्व की शैली को सबसे अच्छी तरह कौन विचार समझता है? बोलो, कौन सा विचार अच्छी तरह समझता है? ये पहले भी आ चुका है, बोलो। अब कोई बी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सीधा सीधा है आंसर, पहले भी बता चुका हूं। मास मोबिलाइजेशन, गांधी को सबसे अच्छी तरह से कौन सा विचार समझते हैं? मास मोबिलाइजेशन, जन आंदोलन। और आपको लोगों को कई बार इस चीज के लिए बता चुका हूं कि इतना साधारण इंसान ने इतने बड़े लेवल पर लोगों को इकट्ठा किया, ये कम अचीवमेंट नहीं थी। इसी वजह से जो है इनको इतना एक राजनेता के रूप में मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, और अभी मैंने जो है आपको ऑरली ऐसी समझाया था, इवेंट्स समझाए थे, तो अगर ध्यान से सुना होगा, किसी ने नोट किया होगा तो इसका आंसर बता देगा। जल्दी बोलो, सबसे पहले कौन सा मूवमेंट हुआ है इनमें? कौन सा हुआ है सबसे पहले? कौन सा हुआ है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था जब मैं आपको बता रहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में, ठीक है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, ठीक है। एंड देन तीसरा है आपका क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। नाइनटीन 1942 में, ठीक है। तो अब देख लो क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले आपका नॉन कॉपरेशन, फिर आपका सिविल डिसोबीडियंस, फिर क्वाइट इंडिया, ठीक है। समझ में आ गया? एक यही वाला नहीं बताया था क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942, बाकी तो दो ऑलरेडी बता चुका था, तब भी बता सकते थे आप लोग, क्योंकि सबसे पहले नॉन कॉपरेशन आएगा, देन सिविल डिसोबीडियंस आएगा, देन फिर उसके बाद क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। राइट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। देखो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्रोनोलॉजी अभी बता रहा हूं। नेक्स्ट है आपका न्यूज़पेपर रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर हेल्प हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट पब्लिक परसेप्शन नॉट जस्ट इवेंट्स। समाचार पत्र इतिहासकारों को केवल घटनाओं ही नहीं बल्कि जन धारणा के पुनर्निर्माण में भी सहायता करते हैं। बिल्कुल, देखो केवल यहाँ भी आया है, ओनली वर्ड यहाँ भी यूज हुआ है, बट किस सेंस में हुआ है ये भी देखना है कि जो न्यूज़पेपर है वो हिस्टोरियंस को न केवल इवेंट्स को समझने में बल्कि जन धारणाओं के पुनर्निर्माण में भी सहायता करते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि इवेंट सिर्फ और सिर्फ जो है आपका इवेंट्स बताते हैं, बल्कि लोगों के अपनी अपनी क्या समझ थी या लोगों के पुनर्निर्माण की क्या समझ थी उसको समझने में भी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि वे मतों, पूर्वाग्रहों और सामाजिक दृष्टिकोण को भी प्रतिबिंबित करते हैं। ये चीज मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि न्यूज़पेपर जो है किस तरह से हमारी समझ को बढ़ाने में, गांधी के प्रति लोगों की समझ को बढ़ाने में किस तरह से मदद करते हैं।
तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये अपना इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच लिमिटेशन अपील्स मोस्ट स्ट्रांगली टू न्यूज़पेपर एज हिस्टोरिकल सोर्स? ऐतिहासिक स्रोत के रूप में समाचार पत्रों की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है? बताओ। अब लिमिटेशन आ गई कि सबसे बड़ी सीमा कौन सी है, बोलो। लिमिटेशन, न्यूज़पेपर की सबसे बड़ी लिमिटेशन कौन सी है, बताओ। अगर किसी ने चैप्टर को पढ़ा होगा तो बता देगा क्या लिमिटेशन है। एडिटोरियल बायस एंड सिलेक्टिव, संपादकीय पक्षपात और चयन, सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी है बायस, पक्षपात। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट बेस्ड है। पहला है आपका, गांधी कंसाइसली एंगेज्ड विद द प्रेस, गांधी ने जानबूझकर प्रेस से संवाद किया। दूसरा है, न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंस्ड हाउ गांधी वाज रिमेंबर्ड, समाचार पत्रों ने गांधी की स्मृति छवि को प्रभावित किया। तीसरा है आपका, प्रेस रिपोर्ट वर इररिलेवेंट टू नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, प्रेस रिपोर्ट राष्ट्रवादी राजनीति के लिए अप्रासंगिक थी। बताइए, ऐसा कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, मुझे लगता है कि जितना पढ़ा है उसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं। बताओ, अब अगर एलिमिनेट करना हो तो आप कौन सा करेंगे कि जो आपकी प्रेस रिपोर्ट थी क्या वो राष्ट्रवादी राजनीति के लिए इररिलेवेंट थी? देखो, मैं सही नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, इररिलेवेंट नहीं बल्कि रिलेवेंट थी, तो थर्ड तो ऑप्शन में नहीं होगा। इसमें थर्ड है, इसमें थर्ड है, ऑल थ्री इसमें भी थर्ड है, तो ये तीनों तो नहीं होंगे, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कभी कभी हमें ये भी करना होता है, कभी कभी ये नहीं देखना होता है कि इनमें से कौन सा हमें आ रहा है, कई बार ये देखना होता है इनमें से कौन सा सही नहीं है, और उसके आधार पर एलिमिनेट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे मुझे पता है कि मैं देखा कि ये इररिलेवेंट नहीं बल्कि रिलेवेंट थी, तीसरा तो ऑटोमेटिकली गलत होगा, तीसरा इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, तीनों मुंह पर पढ़ूंगा ही नहीं दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 1931 में गांधी के चित्रण में वैश्विक रुचि दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या था? बोलो, गांधी जी का 1931 में गांधी के चित्रण में वैश्विक रुचि दिखाई देने का कारण क्या था? बोलो, क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है बिकेम प्राइम मिनिस्टर, वे प्रधानमंत्री बने, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, रॉन्ग ही दे रखा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अटेंड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल 1931 में मैं आपको बताया था सेकंड कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो बस यही आंसर है इसका कि अटेंड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन ब्रिटेन, तो उन्होंने ब्रिटेन में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीजनिंग असर्शन का दिया हुआ है। पहला है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स मॉनिटर्ड इंडियन न्यूज़पेपर क्लोजली, ब्रिटिश अधिकारी भारतीय समाचार पत्रों पर कड़ी निगरानी रखते थे। बिल्कुल, जो ब्रिटिश अधिकारी भारतीय समाचार पत्रों पर निगरानी तो रखते थे कि जो है कि क्या छाप रहे हैं, किस तरह से चीजों को दिखा रहे हैं, कहीं हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं भड़का रहे हैं लोगों को, इस चीज की निगरानी रखते थे। रीजन, क्योंकि न्यूज़पेपर कुड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। अभी जो चीज मैं बता रहा हूँ कि हमारे खिलाफ लोगों को भड़का तो नहीं रहे, वही चीज यहाँ है कि समाचार पत्र औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जनमत को संगठित कर सकते थे। बिल्कुल, दोनों ही सही है। ठीक है, तो जो चीज में क्वेश्चन है वही चीज मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता भी दिया हूँ पहले ही, और सारी चीजें समझा भी दिया हूँ, तो मुझे लगता है क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सोर्स इज मोस्ट यूजफुल टू स्टडी कंट्रास्टिंग इमेज ऑफ गांधी? गांधी की परस्पर विरोधी छवियों का अध्ययन करने के लिए कौन सा स्रोत सबसे उपयोगी है? बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने भी अगर गलत बताया, क्योंकि तब से पूरी जो श्रेष्ठ चल रही है वही पर बेस्ड चल रही है। ठीक है, बोलो इसका क्या आंसर होगा?
हाँ सी, बिल्कुल सही। न्यूज़पेपर क्या है? मल्टीपल इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर। इसी को ही सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स माना गया है। किसका? और मैंने क्लास शुरू करने से पहले ही ये बोला गया था कि कई सारे हिस्टोरियंस ने गांधी जी को समझने के लिए कंटेम्प्रेरी सोर्सेज का यूज किया है, जिसमें न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और उनकी डायरीज वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो कई सारे इंग्लिश और जो इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर है उन्हीं को जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी आप लोग को होता है ना, फटाफट बोलो। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। क्या होगा आंसर? 1931 क्या हुआ था? बोलो जल्दी। गांधी इम्पैक्ट, बिल्कुल ठीक। ए आपका फर्स्ट से 2 में दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट, न्यूज़पेपर क्या है आपका? शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। बी मिलेगा सेकंड से। गांधीयन पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड मास एक्शन, सी मिलेगा थर्ड से, बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डू हिस्टोरियंस कंपेयर मल्टीपल न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ द सेम इवेंट? इतिहासकार एक ही घटना की विभिन्न समाचार पत्रों रिपोर्टों की तुलना क्यों करते हैं? बोलो। जो हिस्टोरियंस है वो एक ही इवेंट की विभिन्न न्यूज़पेपर रिपोर्टों की तुलना क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें कई बार पक्षपात दिखाई देता है, इस वजह से वो तुलना करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसमें जो है ब्रिटिशर्स ने अपने तरीके से चीजों को दिखाया है, जो इंडियन न्यूज़पेपर है उन्होंने अपने तरीके से दिखाया, क्योंकि न्यूज़पेपर में पक्षपात बहुत होता था, है ना, अपने ही पक्ष की चीजें दिखाई जाती। तो इसीलिए हिस्टोरियंस ने उनको जो है उनका समझने के लिए उन न्यूज़पेपर को जो है क्या किया, आपका अलग अलग उनको कंपैरिजन करा के देखा, ठीक है। तो वही चीज है इसका। क्यों? क्योंकि टू अनकवर बायस एंड डिफरिंग इंटरप्रिटेशन, ठीक है, पक्षपात और विभिन्न व्याख्याओं को समझने के लिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है बायस वाला पहले भी, ठीक है। और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्या है? ओवरऑल। अब देखिए लास्ट, मुझे लगता है कि ये चैप्टर के एंड से ही क्वेश्चन उठाया हूं मैं, ठीक है। तो क्या है? ओवरऑल कंटेम्परेरी न्यूज़पेपर रिवील दैट गांधीयन पॉलिटिक्स वाज, समग्र रूप से समकालीन समाचार पत्र यह दर्शाते हैं कि गांधी राजनीति थी। बताओ, गांधी राजनीति कैसी थी? ये तो लास्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए दे दूं, ये भी बोलो, करा दूं? चलिए, होमवर्क में है, इसका आंसर आप लोग सोच के बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अब 2 ही क्लास हम लोगों की बची है, यूनिट नंबर 14 एंड यूनिट नंबर 15। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यूनिट नंबर 14 के साथ। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।